अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम करेंगे फॉल्स पोजीशन और इसे कहते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड इज वेल। तो हम अपना f ऑफ x इज इक्वल टू 3x e की पावर x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड अप टू एक्यूरेट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। और इसे हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। वैसे नहीं सोल्व करेंगे जैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। अब हमारा उन्होंने फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x e और उन्होंने इंटरवल भी दिया हुआ है जिसके अंदर इस फंक्शन की रूट लाई करती है। रूट मतलब एक ऐसी वैल्यू जो कि इसमें पुट की जाए और हमारा ये आंसर क्या है, क्योंकि इक्वल टू 0 है ना, तो इक्वल टू 0 हो जाए। अब क्योंकि एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, क्योंकि हम ये जो है ही आइटरेटिव मेथड या अप्रोक्सीमेटेड रूट न्यूमेरिकल मेथड्स है ना, तो हमें अप्रोक्सीमेटेड रूट देंगे। बाकी हमारे पास इंटरवल गिवन है -1 to 1, इसके अंदर हमारी रूट लाई करती है। अगर हमारा इंटरवल ना गिवन हो तब क्या करेंगे, तो हिट एंड ट्राई मेथड से क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज अपने इस फंक्शन के अंदर पुट करते जाएंगे। ऐसी वैल्यू कि एक के ऊपर आपका आंसर आ जाए नेगेटिव और दूसरी के ऊपर आ जाए पॉजिटिव, तो उन दो वैल्यू को हम अपना ए और बी कंसिडर कर लेंगे। अगर ऊपर वाली पे मतलब पहले पे भी पॉजिटिव आ जाए, दूसरे वाली पे नेगेटिव आ जाए, तो इसका नहीं कोई इश्यू होता, ठीक है। बाकी अब ऑलरेडी गिवन था तो हमने इसका f-1 पुट किया तो नेगेटिव वैल्यू हुई <0, 1 पुट किया पॉजिटिव। इसका मतलब है कि हमारी रूट लाई करती है इन दोनों वैल्यूज के दरमियान, और क्योंकि गिवन था तो ऑब्वियसली लाई ही करेगी, ठीक है। तो अब हमारा है फॉर्मूला टू बी यूज्ड फॉल्स पोजीशन के लिए ये वाला। वैसे अगर आप लोग बुक्स वगैरह में देखो तो उन्होंने उसे xn-1 इस टर्म में दिया होता है, तो इस तरह भी लिख लें तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, ज़रा ईजी हो जाता है हमें, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। और पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, वो कोई और क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे, तो वो सब पूछ रहे थे कि फॉल्स पोजीशन और सीक्रेट में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क कहाँ लाई करता है, जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए बी को कौन सी वैल्यूज असाइन करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमने फॉर्मूला, क्योंकि जो नेक्स्ट जो वैल्यू निकलेगी वो सी होती है, तो देखते हैं अब हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। अब नाउ सी इज इक्वल टू ए हमारा इनिशियल पॉइंट, अब हमें ए यहाँ पे लिखेंगे। आगे क्या आ रहा है फॉर्मूला में, एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी क्या है, फंक्शन के अंदर जहां जहां पे एक्स है वहां बी पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ बी। चलो फिर यहाँ लिखते हैं। अब एफ ऑफ बी क्या आएगा, 3b e की पावर b। नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस बी एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन में जहां जहां हमारे पास एक्स है वहाँ ए, मतलब 3a e की पावर a डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये क्या है, 3b e पावर b माइनस 3a e पावर a। तो ये हमारा हो गया। अब हमने कैलकुलेटर में किस तरह से लिखना है पहले देख लेते हैं, हमें किन किन वैल्यूज की ज़रूरत होती है, a b एंड देन c। अब c यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारा ये फॉल्स पोजीशन मेथड है, तो ये वाला ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये वाली ये चीज़ बनी है, तो ये है हमारा c। अगर बाइसेक्शन होता तो वहां पे वो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 वो फॉर्मूला लगता। देन हमें एफ ऑफ ए की ज़रूरत होती है, एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी की। तो हमें कैलकुलेटर से ये वाली वैल्यू, ये चारों वैल्यूज चाहिए। तो हम देखते हैं कि कैलकुलेटर पे हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे। अब दूसरी बात, जो आपका कैलकुलेटर है नंबर 1, क्यों जब भी आप ये फॉल्स पोजीशन बाई सेक्शन जो आइटरेटिव मेथड्स हैं ये आप कर रहे होगे, तो आपका कैलकुलेटर जो है रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस भी इससे सोल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ जितना आपको अप टू एक्यूरेट अप टू 10 की पावर -1 मतलब अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेट आंसर है, तो अपने कैलकुलेटर को अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक भी आप सेट करेंगे, ठीक है। अब वो देखते हैं कैसे करना है। हमने ऑन करो सबसे पहले ऑब्वियसली। नाउ शिफ्ट मोड, अगर आप देखो तो नंबर 4 पे है रेडियन, नंबर 4 प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर रेडियन में हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी था लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए। दूसरा हमने करना है एक्यूरेट अप टू 4 डेसिमल प्लेस, मतलब आपका जो आंसर है अप टू 4 डेसिमल प्लेस इस तरह करके आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद। तो वो कैसे करेंगे, अगेन शिफ्ट मोड। अगर आप देखो नंबर 6 पे फिक्स लिखा हो, नंबर 6 प्रेस करें फिक्स। अब वो कैलकुलेटर पूछा 0 to 9 कितने अप टू कितने डेसिमल प्लेस, तो हमारा जितने क्वेश्चन में पूछा गया होगा उतना अप टू 4 प्रेस करेंगे। तो अब अगर ऊपर देखो तो फिक्स भी हो गया हमारा कैलकुलेटर और अब रेडियन में भी हो गया, ठीक है। अब हम देखने हैं हमने फॉर्मूला क्या लिखना है, क्योंकि सी की वैल्यू सबसे पहले चाहिए हमें, तो हम क्या लिखेंगे ऑन कैलकुलेटर
सी। अब हमारा अगर आप देखो कैलकुलेटर के ऊपर तो ये जो वेरिएबल्स है ना, ये हमें ये कैपिटल लेटर्स में देखो ए बी सी डी ये सारे, तो हम इसे कैपिटल में ही लिखेंगे। सबसे पहले हमें सी, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल सी इज इक्वल टू ए। अब ए बी है तो 3 पहले लिख लेते हैं ना, जरा सही हो जाएगा। 3a b e की पावर b, नाउ माइनस b a e की पावर a डिवाइडेड बाय 3b e की पावर b माइनस 3a e की पावर a, ठीक है। सी, उसके बाद हमें चाहिए एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या है, फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू। तो अब कैलकुलेटर पे प्रोग्राम लिखना है तो इस तरीका है लिखने का, तो हम कॉलन से दो इक्वेशन को सेपरेट करें, कॉलन, देन हमें चाहिए एफ ऑफ ए मतलब फंक्शन में ए की वैल्यू विच इज 3a e की पावर a। अगेन सेपरेट करने के लिए कॉलन, एफ ऑफ बी की वैल्यू चाहिए 3b e की पावर b, देन एफ ऑफ सी की 3c e की पावर c। तो ये है जो चीज़ जो हमने लिखनी है कैलकुलेटर के ऊपर। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे करने। तो सबसे पहले ज़रा ये देख लेते हैं कैसे लिखना है भी। अब ये जो वेरिएबल्स अगर आप देखो ये ए बी सी, तो ये रेड कलर में लिखे हुए हैं, तो इससे अगर आप देखो तो ये हमारे रेड कलर में, ठीक है। तो इसे प्रेस करने के लिए सबसे पहले ये अल्फा जो रेड वाला अल्फा प्रेस किया हमने, तो लिखेंगे अल्फा सी, ये मार्कर साइड पे रख देते हैं। अब इक्वल टू, अब इक्वल टू आपने ये जो नीचे वाला है ना यहाँ कैलकुलेट, ये वाला नहीं पुट करना, आप ये वाला प्रेस करेंगे, ये जो सोल्व के साथ लिखे अल्फा इज इक्वल टू। आगे हमने लिखना है फ्रैक्शन में, तो ये बटन अगर आप देखो तो ये फ्रैक्शन से लिखेंगे। अब न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 3a हम कैसे लिखेंगे, अल्फा, ये लिखा a। आगे के चाहिए हमें b, अल्फा b। अब एक्सपोनेंशियल ये नीचे लिखा हुआ है वो भी रेड बटन प्रेस करके आएगा, ठीक है। तो वो देखते हैं अल्फा ये पावर में क्या है हमारे b, तो ये पावर बटन अल्फा, ये रहा b। अब आगे करके नेगेटिव साइन है अंदर, 3 अल्फा b अल्फा a अल्फा e, और पावर में लिखने के लिए हम लिखेंगे अल्फा a, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, ये वाली चीज़ 3b eb विच इज़ 3 अल्फा b e की पावर अल्फा b, देन माइनस 3a एक्सपोनेंशियल पावर अल्फा a, ठीक। अब कॉलन प्रेस कैसे करना है, अल्फा कॉलन। आगे हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए विच इज़ 3a, तो लिखेंगे 3 अल्फा a एक्सपोनेंशियल पावर अल्फा a। अगेन कॉलन प्रेस करेंगे, देन एफ ऑफ बी चाहिए हमें 3 अल्फा b एक्सपोनेंशियल पावर अल्फा b। एफ ऑफ सी फिर कॉलन प्रेस करेंगे 3 अल्फा सी एक्सपोनेंशियल पावर में अल्फा सी। तो ये हमारा कंप्लीट ये लिखा गया हमारा छोटा सा प्रोग्राम। अब क्या करेंगे, इसे कैल्क का बटन प्रेस करेंगे, नाउ द शो बिगिंस। अब क्या देखो, तो भैया हमारी ए और बी की वैल्यूज क्या थी, ए हमारा था -1 और बी था 1, तो ये लिख लेते हैं पहले -1 और ये पहली इटरेशन है हमारी। सी की वैल्यू, अब कैलकुलेटर, अब देखो अगर आप तो कैलकुलेटर हमें ए की वैल्यू पूछ रहा है। ए की वैल्यू क्या है, -1, हम लिखेंगे -1 और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर के पास चली जाएगी। अब बी की वैल्यू कह रहे हैं, बी है हमारे पास 1, प्रेस करेंगे 1 इक्वल टू, तो ये देखो अब कैलकुलेटर ने हमें सी की वैल्यू दी विच इज़ -0.7616, तो अब ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे -0.7616। अब हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू दिस इज -1.1036, एफ ऑफ बी की वैल्यू 8.1548, एफ ऑफ सी की -1.0668। अब आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो फॉल्स पोजीशन का, तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा इसकी जो इंटरप्रिटेशन कैसे होती है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी शुड बी लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव साइन है, तब हमें पता चलता है कि हमारा कर्व जो है वो एक्स एक्सिस क्रॉस कर गया। तो अब देखते हैं, क्योंकि हमने आगे डिसाइड करना होता है हमने ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, बी की, मतलब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज होती है तो किसकी चेंज होगी वो हमें पता चलेगा इन 3 वैल्यू से, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी।
अब देखते हैं कैसे। एफ ऑफ बी जिनके साइन सेम होंगे इन तीनों में से, किसका साइन सेम, अगर देखो एफ ऑफ सी का एंड एफ ऑफ ए का, इन दोनों के साइन मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव और एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, तो जिन दो के साइन सेम है उसमें से प्रीवियस जो वैल्यू है उसे हम कर देंगे ड्रॉप। अब इन दोनों के साइन सेम थे एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी, प्रीवियस वैल्यू क्या थी एफ ऑफ ए, तो इसे हम कर देंगे ड्रॉप। अगर हमने एफ ऑफ ए की वैल्यू ड्रॉप की तो ए की एक तरह की ड्रॉप कर दी हमने वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू होगी चेंज। अब ए की वैल्यू चेंज होगी तो कौन सी आएगी, सी की वैल्यू विच इज नेगेटिव 0.7616। बी की वैल्यू वैसे ही रही। अब हम अगली आइट्रेशन करेंगे और सेकेंड आइट्रेशन ए की वैल्यू अगेन विच इज, अब ये देखो ए की वैल्यू कौन सी हमने पुट की थी, सी की। अब कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो सारे ही कैलकुलेटर से करते हैं। कैलकुलेटर को ऑलरेडी पता है सी की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे ए को सी की वैल्यू साइन करेंगे, और वो कैसे करेंगे, अल्फा सी। ये लो जी साइन हो गई। बी की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई थी, 1 नहीं रही, तो उसे नहीं चेंज करेंगे। अब कैलकुलेटर हमें सी की वैल्यू दे रहा है विच इज नेगेटिव 0.5578। एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई -1.0668। एफ ऑफ बी की वैल्यू आई 8.1548 एंड एफ ऑफ सी की वैल्यू आई हमारे पास नेगेटिव 0.9580। अब फिर से देखो इन तीनों वैल्यूज को, किनके साइन सेम है, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ ए के। प्रीवियस वैल्यू मतलब इन जिनके साइन सेम है, प्रीवियस वैल्यू कौन सी बनी, एफ ऑफ ए। ये वैल्यू ड्रॉप हुई एफ ऑफ ए की, इसका मतलब ए की वैल्यू ड्रॉप हुई। अगर ए की अब वैल्यू नहीं लिखेंगे पिछली, तो कौन सी लिखेंगे, सी की -0.5578। बी की वही रही। ये हमारी तीसरी आइट्रेशन। अब ए की वैल्यू चेंज हो गई, कौन सी, सी की आई, तो हम क्या करेंगे, अल्फा सी। ए को सी की वैल्यू साइन की, बी की चेंज ही नहीं की क्योंकि सेम ही थी। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई नेक्स्ट -0.3940, ठीक है। एफ ऑफ ए की वैल्यू आई -0.9580, ये हमारी 81548 एंड एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या आई -0.797। अगेन अब एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी ए के साइन सेम है, तो प्रीवियस वैल्यू एफ ऑफ ए ड्रॉप की, इसका मतलब ए ड्रॉप हुआ। अगर ए ड्रॉप हुआ तो कौन सी वैल्यू आएगी, सी की 0.3940, ये वैसे ही रही। अब हम आगे करते हैं। ये मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया है, शुक्र। तो ये 22nd आइट्रेशन में जाके हमारा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैच हुआ है। वो जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था ना कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो वो हमने सी की जो वैल्यू है, जो सी वाला कॉलम आ रहा है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स तक अगर आंसर मैच कर जाए, मतलब सी की ये वैल्यू थी ना 22nd आइट्रेशन में, तो ये पिछली जो 21 आइट्रेशन थी उसमें भी सेम अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर दी ये वैल्यू हमारी इससे, ये अगली वैल्यू पिछली से। तो ये है हमारी अप्रॉक्सीमेटेड रूट। सो आवर अप्रॉक्सीमेटेड रूट फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x e पर x इज इक्वल टू 0 इज नेगेटिव 0.0001। तो ये 22 आइट्रेशन में जाके आंसर है, वैसे करने के तो कमले हो जाना था। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉल्स पोजीशन मेथड। तो अब तो मुझ में ये भी नहीं हिम्मत रही सब्सक्राइब करने की, तो खुद ही कर देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।